राम राम सा। आप सब ने राजस्थान दिवसरी मोकली बधाई सा। नमस्कार, आप सभी को राजस्थान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी विशेष उपलक्ष्य में मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ राजस्थानी परिवेश में गढ़ी हुई किसान की कहानी, कच्चे आम। कहानी का शीर्षक है कच्चे आम। ये रेणुका जी द्वारा लिखी गई एक बहुत खूबसूरत कहानी है। तो आप सभी लुत्फ उठाइए इस कहानी का मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। कच्चे आम। पौष की हाड़ कपा देने वाली सर्दी में, जहाँ बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती बिस्तर छोड़ने की, बच्चों को जागने की बड़ी जल्दी रहती है। चारों ओर फैली धुंध की चादर को चीरते हुए खेतों में दौड़ना और पग पग पर आगे के दृश्य को देख पाना कितना रोमांचकारी होता है। बड़े बड़े आम के पेड़ जो कुछ क्षण पहले अदृश्य थे, अब साफ दिखाई दे रहे थे। आज मीनू ने ऐसा क्या देख लिया इन छोटे पेड़ों पर कि उसकी आंखें चमक उठी। अपने छोटे भाई गोपाल के साथ भागती हुई मीनू सीधे घर पर जाकर के रुकी। जिया, जिया पुकारते हुए मीनू रसोई की तरफ भागी और अपनी माँ को ढूंढने लगी। माँ चूल्हे पर राब बना रही थी। मीनू को राब की महक बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। जब भी राब बनती, मीनू उल्टे पैर बाहर भाग जाती थी, किंतु आज तो उसे किसी बात का होश नहीं था। माँ को देखते ही मीनू ने कहा, जिया, तुझे पता है हमारे आंबों में बोर आने लगे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, मैंने अपनी आंखों से देखे। माँ ने चूल्हे पर लकड़ियाँ डालते हुए कहा, अब पोस का महीना आ गया है, आंबे तो फलेंगे ही। जा तू भैंस को रचका डाल दे, मैं रोटी बना दूं, तेरे बापू को खेत पर जाना है। मीनू भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ चली, किंतु उसका मन अभी भी आम के उन छोटे छोटे बोरों में उलझा था। वह जानती थी जैसे ही यह कच्चे आम पकेंगे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। शाम को पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठा था। माँ रोटी बना रही थी, बापू हाथ सेक रहे थे और बच्चे गर्म गर्म मक्का की रोटी पर मक्खन लगाकर लाल मिर्च की चटनी से खा रहे थे। तभी 10 वर्ष का गोपाल अचानक हंस पड़ा। माँ ने पूछा, क्यों रे गोपालिया, क्या हुआ? गोपाल ने कहा, जिया, कैलासी काकी के यहाँ शहर से जो मेहमान आए थे ना, उनकी छोरी एक छोटे से ढक्कन वाली पन्नी से निकालकर रोटी पर कुछ लगा रही थी। मैंने पूछा, क्या है? तो उसने कुछ सेज सेज कुछ अजीब सा नाम बताया था। सेजवान, मीनू ने तपाक से कहा। हाँ हाँ, सेजवान, यही नाम लिया था। तो मैंने कहा, चखा तो ज़रा। उसने मुझे भी दिया। मैंने कहा, ये तो लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी है। पन्नी में भर के लाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी जिया तो रोज़ बनाती है, और कैलासी काकी आप भी तो बनाती हो। गोपाल की बात सुनकर सभी ठहाका मार के हंस पड़े। तभी 12 साल की मीनू ने कहा, बापू, इस बार मैं जीन्स पैंट लूँगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कैलासी काकी के घर वो छोरी पहनकर आई थी। बापू ने कहा, हाँ, आंबे पक जाने दो, सबको सब कुछ दिला दूंगा। तभी 8 साल का छोटिया बोला, जब कच्चे आमों की आम्बोली इतनी अच्छी लगती है तो उन्हें पकाने की क्या ज़रूरत है? उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। मीनू ने कहा, अरे विंडा, जब ये आम पकेंगे तो इन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे आएंगे, उनसे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। जब मैं नए जूते लूँगा और वो रिमोट से चलने वाली कार भी। छोटिया ने खुशी से कहा। छोटिया की बात सुनकर गोपाल ने भी कहा, बापू, मुझे भी वो धूप में काला होने वाला चश्मा और नए पैंट बूशर्ट और जूते और अलग अलग आवाज़ निकलने वाली बंदूक और। अरे बस बस, सब दिला देंगे, अभी रोटी तो खा लो।
चुपचाप माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जिया तू क्या लेगी? मैं नया घाघरा लुगड़ा लूंगी। आखा तीज पे बहुत लगन है इस बार। पुराने कपड़े सब खराब हो गए। माँ ने मीनू के बापू की तरफ देखते हुए कहा। बापू ने कहा, हाँ सही कहा तूने, बच्चों को भी नए कपड़े दिला देंगे। एक आंबे की कच्ची कैरियां बेचकर इस बार चौमासे के पहले मेरी भी ठीक करा लेंगे। अब तो यह हर दिन की कहानी थी। आम्बों के बोर अब अम्बोलियों से होते हुए कच्चे आम का रूप लेने लगे थे और उनके साथ आकार लेते बच्चों के सपने भी सच होने की ओर अग्रसर थे। सर्दी कम पड़ चुकी थी। शाम ढले तक बच्चे अमराई में खेलते और अपने सपनों के महल बुनते थे। आज बसंत पंचमी थी। सुबह से अब तक कई जगह जमकर चूरमा बाटी खाया सबने और रात को थक कर सोने चले गए। आधी रात को अचानक जोर जोर से खड़खड़ की आवाज़ आने लगी। मीनू को लगा शायद वो मेरी गिर गई जिसकी बापू को चिंता थी। किवाड़ खोलकर देखा तो बाहर बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। ओले देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी। बापू सर पर हाथ देकर बैठ गए थे। डरे सहमे से बच्चे समझ नहीं पा रहे थे यह सब क्या हो रहा है। सुबह जब अमराई में जाकर देखा तो चारों तरफ टूटे फूटे कुचले हुए से कच्चे आम पड़े थे। कल तक खुशी से झूमते नववधू से सजे धजे आंबे आज किसी विधवा की तरह शोकाकुल दिख रहे थे। धरती पर पड़े उन कुचले हुए टूटे फूटे आमों में किसी को अपनी टूटी कार दिख रही थी तो किसी को टूटी हुई बंदूक, किसी को टूटी हुई मेरी और माँ को दिख रहा था भूख से बेहाल बच्चों का चेहरा।